नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल दिव्य सारथी में। तो दोस्तों, मैं करियर गाइडेंस सीरीज 2 के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं और मेरे हाथ में इन्फॉर्मेशन बुकलेट है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2024 का फॉर एडमिशन इनटू बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी BPT, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी BOT, बैचलर इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स BPO, बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी BASLP। तो दोस्तों, किस्मत से इसका ऑनलाइन पब्लिकेशन जो था, एप्लीकेशन फॉर्म जो मिल रहा था वेबसाइट पे अप्लाई चल रहा था, वो 15 अप्रैल से चालू था और क्लोजिंग डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन का था ओनली ऑनलाइन मोड में 20 मई 2024। तो अब अनफॉर्चुनेटली मुझे लगा कि ये कोर्स में एडमिशन लेने का डेट जो है ओवर हो गया है, किंतु मैं दोबारा से वेबसाइट सर्च करके पता किया हूँ तो अभी इसका लास्ट डेट अप्लाई करने का 27 मई तक बचा हुआ है। तो सब चलिए जल्दी से मैं आप सबों को बता देता हूँ कि फिजियोथेरेपी क्या होता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होता है और प्रोस्थेटिक्स ऑर्थोटिक्स क्या होता है, बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी क्या होता है, कहाँ कहाँ पे जॉब के चांसेस हैं। तो सबसे पहले शुरू करता हूँ। 1 नंबर BPT, बैचलर इन फिजियोथेरेपी। तो फिजियोथेरेपी ये हॉस्पिटल, रिहैबिलिटेशन सेंटर, क्लिनिक या फिर इसी फील्ड में फैकल्टी मेंबर बन सकते हैं। स्पोर्ट्स यानी खेल कूद के क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं, चूँकि स्पोर्ट्स पर्सन को ऐसा कहा जाए तो कदम कदम पे फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। फिजियोथेरेपी बेसिकली मस्कुलर यानी न्यूरो और मांसपेशियों के साथ जो प्रकार की समस्या है उसके निदान के लिए फिजियोथेरेपी के पास जाना पड़ता है। उसी तरह BOT जो कोर्स है, बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये भी फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन और को देखता है। साथ ही साथ जो पेशेंट है या फिर जिन्हें दिक्कत है उन्हें इंडिपेंडेंटली डेली लिविंग एक्टिविटीज सिखवाता है, ताकि ऐसे लोग हैं जिन्हें हमेशा दैनिक कार्यों में भी सहायता की ज़रूरत पड़ती है, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी उन्हें ऐसा सामर्थ्य प्रदान कर देते हैं कि वो खुद ब खुद अपनी डेली एक्टिविटी कर सकते हैं। खेल कूद में ऑक्यूपेशनल थेरेपी का काम है। साथ ही साथ सेंसरी इंटीग्रेशन, जिनका तंत्रिका तंत्र में कोई समस्या है वहाँ पे ऑक्यूपेशनल थेरेपी के पास जाया जाता है। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी कोर्स करने के बाद आपका प्लेसमेंट हॉस्पिटल, NGO, पीडियाट्रिक हॉस्पिटल, साइकेट्रिक सेंटर, स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज़ और साथ ही साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी आपका प्लेसमेंट हो सकता है। ये जो प्लेसमेंट है आपका सरकारी और गैर सरकारी भी हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको देश के अंदर या फिर देश के बाहर भी जॉब मिल सकती है। उसी तरह अगला कोर्स है BPO, बैचलर इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स। ये कृत्रिम अंग निर्माण से संबंधित कोर्स है। ये ऑर्थोपेडिक, न्यूरोलॉजी, स्पोर्ट्स इंजरी और रिहैबिलिटेशन सेंटर, हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर, साथ ही साथ मल्टीनेशनल कंपनियां जो होती हैं जो कृत्रिम अंग निर्माण करती हैं उसमें आपकी नौकरी हो सकती है, उसमें आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है।
ये सरकारी और गैर सरकारी हो सकते हैं, या फिर देश के अंदर या फिर देश के बाहर कहीं भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये चारों कोर्स बैचलर इन फिजियोथेरेपी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स और बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी जो है, ये इसके लिए एलिजिबिलिटी सेम है। आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? 10+2 साइंस स्ट्रीम में होनी चाहिए, पीसीबी या पीसीएम में, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में होनी चाहिए 10+2। इसके लिए मिनिमम आपका 50% परसेंटेज होना चाहिए। SC ST और दिव्यांगजन के लिए ये परसेंटेज SC ST के लिए 40 और दिव्यांगजनों के लिए 45% होनी चाहिए। अब मैं आपको जल्दी से बता दूं कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी और बैचलर इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स के साथ साथ ही BA SLP के कोर्स कहाँ कहाँ होते हैं। तो SVNIR स्वामी विवेकानंद, ये कटक में है, उड़ीसा में, जहाँ पे आपको BPT, BOT, BPO और BA SLP जो 4 साल से प्लस के कोर्स हैं, ये आपका जो यूनिवर्सिटी इसके साथ एफिलेटेड है वह है ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज भुवनेश्वर, और साथ ही NILD नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकोमोटर डिजेबिलिटी कोलकाता, इसमें आपको BPT, BOT, BPO जो 4 साल 6 महीने की इंटर्नशिप के साथ कोर्स होगी, ये है आपका एफिलेटेड है वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कोलकाता। साथ ही आपको एक साथ ये चारों कोर्स करने को मिल जाएगी NIPMID चेन्नई में, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ मल्टीपल डिजेबिलिटीज़ चेन्नई। यहाँ पे आपको BPT, BOT, BPO 4 साल के कोर्स है और 6 महीने की इंटर्नशिप होगी, और BA SLP कोर्स 4 साल की है और 1 साल की इंटर्नशिप है। ये आपका एफिलेटेड है द तमिलनाडु डॉक्टर MGR मेडिकल यूनिवर्सिटी चेन्नई। और BPT, BOT, BPO जो कोर्स हैं, ये तीनों आपको PDU NIPPD पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन विथ फिजिकल डिजेबिलिटी, ये न्यू दिल्ली है। इसमें आपको 4 साल और 6 महीने की इंटर्नशिप के साथ ये तीनों कोर्स मिलेगी। ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलेटेड है। साथ ही साथ BA SLP कोर्स करनी है तो आप AYJ NISHD अली अबर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिजेबिलिटी जो मुंबई और इनका रीजनल सेंटर कलकत्ता और सिकंदराबाद में है, इसमें आप BA SLP कोर्स जो 4 साल और 1 साल की इंटर्नशिप के साथ कर सकते हैं। और BA SLP कोर्स ही CRC गुवाहाटी में भी करवाया जाता है। तो आप जल्दी से डिसाइड कर लें कि अगर आपको पैरामेडिकल के फील्ड में आना है, आपको स्पोर्ट्स या फिर इंजरी या फिर रिहैबिलिटेशन सेंटर, हॉस्पिटल, अन्य जगह जो बहुत सारे मैं पहले बता चुका हूँ, कृत्रिम अंग निर्माण या फिर मल्टीनेशनल कंपनी इत्यादि में जॉब करनी है, गवर्नमेंट सेक्टर या फिर नॉन गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में चांसेस हैं। आप इसी विभाग में जो फैकल्टी होती है जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर HOD, जो भी आपका आगे भविष्य में आपका स्कोप होगा उसमें आप जा सकते हैं। तो जल्दी से आपको डिसाइड करना है। और इसका जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगी, उसमें आपके 4 भाग में प्रश्न पूछे जाएंगे। पार्ट A में जनरल एबिलिटी एंड जनरल नॉलेज के 10 सवाल पूछे जाएंगे। पार्ट B में फिजिक्स के
30 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे, पार्ट सी केमिस्ट्री के 30 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे, और पार्ट डी बायोलॉजी और मैथमेटिक्स को मिला के या फिर दोनों में से 30 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे। और इसका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो जल्दी से आप डिसाइड करके एप्लीकेशन करें, क्योंकि अप्लाई का डेट मात्र 27 मई तक है, रात के 11 बजे तक। तो आप डिसाइड करके इसमें अप्लाई करें। एडमिशन के लिए भी आपका समय बचा रहेगा, उस पीरियड में आप इसमें एडमिशन लेने के लिए फ़ीस के ऊपर काम कर सकते हैं, फ़ीस जमा कर सकते हैं। फ़ीस के लिए आप एफर्ट कर सकते हैं, ताकि फ़ीस कलेक्ट करके जमा करना पड़ेगा। तो वो एडमिशन तो आपका एंट्रेंस टेस्ट के बाद ही होगी, और एंट्रेंस टेस्ट शायद जून महीने में होगी। तो आप जल्दी से डिसाइड करें और इसमें एडमिशन लेने का प्रक्रिया में लग जाएं। और अप्लाई सबसे पहले करना है, क्योंकि एप्लीकेशन के बाद बहुत बार क्या होता है कि मॉपअप राउंड चलता है। अगर आपका एडमिशन शुरू में मेरिट लिस्ट में नहीं हो पाया तो मॉपअप राउंड में आपको चांस मिल सकती है। और ये कंडीशन तब होगा जब आपका मेरिट लिस्ट में कम मार्क्स आए या फिर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाया, तो आप मॉपअप राउंड में जाएंगे। चूँकि सीटों की संख्या कम नहीं है, ठीक ही है। तो इतना ही इस सीरीज़ में। मिलते हैं आप सबों से अगले सीरीज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।